मैं डॉक्टर प्रतीक महाजन। आज हम समझते हैं ह्यूमन आई कैसे काम करती है। जो हम बाहर का हिस्सा देख रहे हैं अपनी आंखों का, ये तो मात्र बाहर हमें दिखता है, बट असल में अंदर से आंखें किसी एक टेबल टेनिस के बॉल की तरह है। अगर हम देखें तो ये एक पूरा गोला है। सबसे आगे एक कांच की तरह पारदर्शी कॉर्निया है। जब आपने सुना होगा जब किसी का नेत्रदान किया जाता है तो प्रैक्टिकली वह नेत्रदान नहीं होता, वो कॉर्निया होता है। जो जब किसी मृत इंसान जो अपना नेत्रदान करते हैं तो उनका एक कॉर्निया जो कि बिल्कुल एवास्कुलर ट्रांसपेरेंट कांच की तरह क्लियर हिस्सा है, इसे निकाल के दूसरे किसी की जिसकी ये कॉर्निया जिसका सफेद हो गया है उसकी आंखों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इस कॉर्निया के पीछे एक आइरिस होता है जो आंखों को कलर देता है। हम कहते हैं किसी की आंखें नीली हैं, किसी की ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, तो वो इस आइरिस के कलर के कारण होती है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, और यह लाइट की एंट्री को रेगुलेट करता है। जब हम किसी तेज रोशनी में जाते हैं तो ये प्यूपिल सिकुड़ के छोटी हो जाती है। जब हम डिम लाइट में रहते हैं तो ये प्यूपिल चौड़ी हो जाती है, और इस तरह किसी कैमरे के शटर की भांति यह आंखों के अंदर आने वाले प्रकाश को रेगुलेट करता है। इस प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है। यह लेंस जब उम्र के हिसाब से धुंधला होने लगता है तब इसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है। यह लेंस का काम यह होता है कि आने वाली प्रकाश की किरणों को वह एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यह लेंस है और ऊपर जो बल्ब की रोशनी है वह एक बिंदु पर केंद्रित हो रही है। जब ये लेंस धुंधला होता है तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं, और जिस परत पर यह प्रकाश केंद्रित होता है यह परत हमारे आंखों का पर्दा यानी कि रेटिना कहलाता है। आंखों का पर्दा प्रैक्टिकली हम देखें तो यह एक मस्तिष्क का भाग है। बहुत सारे सेल्स हैं, गैंग्लियन सेल्स हैं, और उनके एक्सॉन्स जो हैं, उनकी जो धागे की तरह उनके जो तंतु हैं वह एक बिछे रहते हैं और वह एक इस रेटिना का निर्माण करते हैं। ये बहुत ही महीन परत है जो कि हमारी दृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब प्रकाश की किरणें इस रेटिना पर केंद्रित होती हैं, यहाँ पर यह लाइट जो है वह इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और यही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स एक करंट की भांति इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू ट्रैवल करके हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, और इसी से हमें दृष्टि का आभास होता है। आंखों का पर्दा एक बार जो ईश्वर ने बनाया है, इसे हमारा शरीर फिर से नहीं बना सकता, क्योंकि यह एक नर्व टिश्यू है। इसीलिए कई बार कुछ लोगों का जब रेटिना सिकुड़ जाता है या पूरी तरह खराब हो जाता है तो कई बार उसका कुछ इलाज नहीं होता। हाँ, रेटिना अगर अपनी जगह से खिसक जाए या उसमें कभी छेद हो जाए तो हम जरूर उसका इलाज करते हैं, उसे अपनी जगह बिठाते हैं, जिसे हम रेटिनल रीअटैचमेंट कहते हैं। और कभी रेटिना में छेद हो जाते हैं तो हम उसे लेज़र से सील करते हैं। कई बार डायबिटीज़ जैसी बीमारियों में, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के केसेस में रेटिना पर जो बारीक बारीक खून की नलियां हैं, इनमें से ब्लड का लीकेज शुरू हो जाता है। तब भी हम लेज़र पद्धति से इसका ट्रीटमेंट करते हैं।